नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कवर करेंगे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता के सारे एमसीक्यू। अभी तक जितने भी एग्जाम्स में एमसीक्यू पूछे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, कौन सी सभ्यता से कौन सा प्रमाण देखने के लिए मिला है, किसकी खोज किसने की है और कौन किस नदी के किनारे स्थित है, ये सारी ही चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ये सारे ही एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के हैं और यही बार बार रिपीटेटिव फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक साथ हम आपको ये सारे प्रोवाइड करवा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी लगाते रहिएगा और देखिएगा कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। हमने पूरे वीडियो में 40 क्वेश्चन यहाँ पर ले रखे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है तो किससे है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है आदि ऐतिहासिक काल से। अभी आदि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पहली चीज वो ऐतिहासिक काल जिसके प्रमाण मतलब जहां से कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जहां से कोई लिखित प्रमाण मिलते तो हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है, उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और लास्ट होता है ऐतिहासिक काल, जहां से लिखित प्रमाण भी मिले हैं और हम उन्हें पढ़ भी चुके हैं, उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही सिंधु घाटी सभ्यता आती है, क्योंकि यहाँ से जो भी लिखित प्रमाण मिले हैं उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है ना वो पुरातात्विक खुदाई है। हमें यही खुदाई में बहुत सारी चीजें मिली हैं। कहीं से कपास मिला है, कहीं से मन का मिला है, कहीं से जूते हुए खेत मिले हैं, है ना, कहीं से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो इन सारी चीजों से ही हड़प्पा सभ्यता की जो है प्रमुख जानकारी मिलती है। तो प्रमुख स्रोत जो है वो है पुरातात्विक खुदाई। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ना वो वर्ष 1921 में हुई थी। और किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। बाकी की अगर चीजें देखें तो हड़प्पा सभ्यता की लोकेशन याद रखिएगा, वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। श्रमिकों के आवास का प्रमाण भी हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है। कब्रिस्तान संस्कृति का प्रमाण भी हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। और R37 कब्रिस्तान का प्रमाण भी यही से मिलता है। ये प्रश्न सारे ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और सिंधु सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अब आप कहेंगे सर ऊपर आपने हड़प्पा सभ्यता लिखा है, यहाँ पर सिंधु सभ्यता लिखा है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दरअसल हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसीलिए सिर्फ सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोनों एक ही हैं, ठीक है, तो अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो शतरंज में रुचि रखते थे हड़प्पा के निवासी, याद रखिएगा, शतरंज में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक पर अभी एक डिस्काउंट चल रहा है और इस डिस्काउंट के अंतर्गत आप मेरा कोड ट्रिक अप्लाई करके जो ईयरली पास प्रो है वो जो कि 699 रुपए का है उसे आप जस्ट 608 रुपए में ले सकते हैं। यह टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको डिफरेंट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें प्रीवियस ईयर है, सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है। इसमें 800 से भी ज्यादा एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और 80,000 से भी ज्यादा मॉक्स आपको इस एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल जाते हैं। 28.5 लाख प्लस स्टूडेंट्स इसमें ऑलरेडी इनरोल हैं जो कि टेक्स्ट बुक का पास प्रो यूज कर रहे हैं और अपनी एग्जाम्स की बेटर प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये जो मॉक टेस्ट है ये 12 से ज्यादा लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, तो आप जिस भी स्टेट से हैं अपनी स्टेट की लैंग्वेज में भी मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर एक डिस्काउंट चल रहा है। 700 रुपए का जो आपको ईयरली पास प्रो मिलता है वो अगर आप मेरा कोड ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपको जस्ट 608 रुपए में मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं। अगर आप भी अपने एग्जाम्स की बेटर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिलेक्शन को श्योर करना चाहते हैं, तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि टेक्स्ट बुक इज द बेस्ट एप्लीकेशन। ये आप यहां पर मॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी डाउनलोड करें। अगर अभी तक आपने पास प्रो नहीं लिया है तो अभी ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे।
हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे, उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, लेकिन उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था, वो इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाए थे। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भी अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहूदड़ो है, कोटदीजी है, सोगौरा ये नहीं है, ठीक है, और देसलपुर भी है, देसलपुर गुजरात के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी कहां से कहां तक? तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक पूरी विस्तृत थी। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता यहाँ तक विस्तृत थी। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो ग्रेट ग्रेनरी, विशाल अन्नागार, ठीक है, कहां गया? अन्नागार, ठीक है, इसको ग्रेट ग्रेनरी भी बोलते हैं या विशाल अन्नागार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सबसे बड़ा भवन था मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाला। बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है वर्तमान में। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। सीधा प्रश्न आता है किसे मृतकों का टीला बोलते हैं? तो मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति के प्रमाण मिले मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव की मुहर मिली मोहनजोदड़ो से। और सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रेनरी, जिसको महान धान्यागार भी बोलते हैं, ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई। और बृहद स्नानागार भी यहां से मिले थे। तो इतनी सारी चीजें मोहनजोदड़ो से मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। देखिए सभ्यता और वो किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो एक साथ में आपको सारा दिखाता हूं। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, चनहूदड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे था, कोटदीजी ये भी सिंधु नदी के किनारे था। अब मैं आपको याद भी करा दूं ताकि आप भूले ना, क्योंकि भूल जाएंगे ना बहुत सारे। मैं आपको दिखा, एक छोटा सा एक स्टोरी याद रखिए। एक लड़का है मोहन, और चांदनी रात में उसने अपना कोट जो है वो सिंधु नदी में धोया। क्या? मोहन ने चांदनी रात में अपना कोट सिंधु नदी में धोया। अब ये चीज आपको याद हो चुकी है। मोहन ने यानी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, चांदनी रात में यानी चनहूदड़ो कहां? सिंधु नदी किनारे। अपना कोट धोया मतलब कोट दीजिए सिंधु नदी के किनारे। तो ये तीनों चीजें आपको याद हो चुकी हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। आप इसको ऐसे याद रखो, हर हर महादेव। क्या? हर हर महादेव। तो हा से हड़प्पा, रा से रावी, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। मांडा चिनाब नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। याद रखो, कोई कितने भी कुकर्म कर ले उसको भोगना इसी थल पर पड़ता है, उसको भोगना इसी थल पर पड़ता है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे, सुतकांगेडोर दाश्क नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे स्थित। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? धौलावीरा। कहां पर है धौलावीरा? इसकी लोकेशन वर्तमान में गुजरात में है, और ये 3 भागों में विभाजित था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका नाम है बनावली। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किस स्थान से अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं? तो अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं कालीबंगन से। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियां, यानी कि यहाँ से चूड़ियों के भी प्रमाण मिले हैं, जूते हुए खेत के भी प्रमाण मिले हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में है। बनावली हरियाणा में है, एकदम सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी सही है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाए, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर डी जो है करेक्ट होगा। एक प्रश्न याद रखिएगा राखीगढ़ी से, सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया।
अगर कुछ डिटेल देख लें तो सिंधु घाटी सभ्यता, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर तक फैला है, दक्षिण में दायमाबाद तक फैला है, और पूर्व में आलमगीरपुर तक उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में सुत कांगेड़ और पाकिस्तान तक फैली हुई है। तो ये लोकेशन आप याद रखिएगा, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम सब याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है। उत्तर में कहां तक है, तो मांडा जम्मू कश्मीर तक है, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक है, और आपका पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैली है, और पश्चिम में सुतकांगेड़ और पाकिस्तान। ये लोकेशन बहुत बार पूछी गई, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का उद्गम जो है उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता थी। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? लोथल भोगना पड़ेगा, इसी थल पे कहाँ है, भोगवा नदी है। इस तरह से याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता रावी हर हर महादेव, है ना, ऐसे मैंने आपको याद रखा कराया था। शोरतुगई सिंधु सभ्यता स्थल ही है, एक शोरतुगई नाम का सिंधु सभ्यता स्थल है। ये किस देश में स्थित है? तो ये वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकांशतः बनी होती थी सेलखड़ी की। किसकी बनी होती थी? सेलखड़ी की बनी होती थी। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है वर्तमान में मोहनजोदड़ो स्थित है। अब कुछ और लोकेशन हम देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम में रेपिटेटिव फॉर्म में पूछी जाती है। देखिए हमारा पर्पस यही होता है मैक्स टू मैक्स चीजें आपको बता दें जो रिपीट हो रही है बार बार एग्जाम में, कुछ छोड़े ना। तो हड़प्पा सभ्यता देखें तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चनहुदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कालीबंगा की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में है। लोथल ये कहां पर है? तो गुजरात में साबर नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा यह वर्तमान में गुजरात में लूनी नदी के किनारे स्थित है। और राखी गढ़ी मैंने आपको बताया सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल जो कि हरियाणा में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुएं के अवशेष जो मिले हैं ना वो मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा एक पुरातात्विक स्थल है जो खोजा गया था, सभ्यता थी। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कहीं कहीं पे कालीबंगा लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे कालीबंगन लिखा मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ मतलब किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये तांबे का जो रथ है दायमाबाद से प्राप्त हुआ था। मैंने आपको बताया था ना कि महाराष्ट्र, ठीक है, दायमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में है वर्तमान में, और यहीं से तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? मुख्य रूप से तो टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ये तो आपको हर हाल में पता ही होगा, मुझे उम्मीद है। लोथल है, ये बंदरगाह माना जाता था, गुजरात में है इसकी वर्तमान लोकेशन। लोथल गुजरात साबरमती नदी के किनारे है, और ये बंदरगाह या गोदीवाड़ा के प्रमाण और चावल के प्रमाण भी यहाँ से मिले थे। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? धौलावीरा कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया था गुजरात में है, और इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में कौन सी है? राखी गढ़ी है। और राजस्थान में कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था राजस्थान में है कालीबंगा, है ना। धौलावीरा ये गुजरात में लूनी नदी के किनारे है, और यहाँ पर एक स्टेडियम जैसा क्षेत्र जो है इसके प्रमाण मिले थे। बहुत बड़ा सा एक स्थान मिला था, एकदम स्टेडियम के जैसा बना हुआ था, तो ये प्रमाण मिला था धौलावीरा से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा है, रोपड़ भी है, लोथल भी है, पाटलिपुत्र जो है ये जो है कोई सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार का साक्ष्य कहां से मिला था? बृहद स्नानागार, अन्नागार, ये सारे कहां से मिले थे? कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से ही सारी चीजें मिली थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। ध्यान दीजिएगा, कृषि जो थी इनका प्रमुख व्यवसाय माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह था? बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। कहीं कहीं पे आपको गोदीवाड़ा लिखा हुआ मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मनका के प्रमाण मिलते हैं? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से? चनहुदड़ो से मनका के प्रमाण मिलते हैं। चनहुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है,
और यहाँ से मनका के प्रमाण मिलते हैं। चनहूदड़ों की खोज जो है 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा। कहाँ गया? लोहा से अपरिचित थे, ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसको सिंध का बाग भी बोलते हैं, मृतकों का टीला भी बोलते हैं, नाम है मोहनजोदड़ो। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये जेपी जोशी ने की थी। और सुरकोटदा से किसके प्रमाण मिले, किसके साक्ष्य मिले हैं? घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, किसके साक्ष्य मिले? घोड़े के। और जेपी जोशी ने सुरकोटदा की खोज की थी। अब हमें सुमेलित करना है कि किसकी खोज किसने की थी। तो हड़प्पा की खोज मैंने आपको बताया था किसने की थी, ये की थी दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। और चनहूदड़ो की खोज जो है गोपाल मजूमदार ने की थी। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पे एबीसीडी करके मैं आपको दे सकता था, जैसे कि आपको एग्जाम में दिया होता है, लेकिन मैंने सोचा डायरेक्ट आपको प्रश्न देता हूँ, वो आप एग्जाम में कर सकते हैं। याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो शिव। ठीक है, आद्य शिव वहां पर आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। अगला प्रश्न है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? तो सिंधु सभ्यता में पहली बार कपास उगाया गया था। और कपास के प्रमाण अगर पूछ ले कि सबसे पहले किस सभ्यता में, मतलब कि कहाँ, किस स्थल से मिले थे, तो बताइएगा मेहरगढ़। ठीक है, कहाँ? मेहरगढ़। और भी सभ्यताओं में कपास के प्रमाण मिले होंगे, लेकिन मेहरगढ़ मुख्य रूप से आपको ऑप्शन में दिया होगा, तो आप मेहरगढ़ को टिक करेंगे। मांडा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में से कौन है? तो मुहर पाई गई थी, है ना, मुहर पाई गई थी। इसी से पता चलता है कि ये लोग व्यवसाय भी किया करते थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति मिली है? ये मैंने आपको बताया था, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। तो मोहनजोदड़ो से रिलेटेड सारे फैक्ट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इसकी खोज जो है 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, सिंध का बाग कहते हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, पशुपति शिव की मुहर मिली, सबसे बड़ी इमारत जिसको ग्रेट ग्रेनरी या महान धान्यागार बोलते हैं ये भी मिली, और बृहद स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए थे। ये रहा आपका रिवीजन। और ये 41वां प्रश्न है, ये आप लोगों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आपने लाइक जरूर किया होगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।